अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्रेंड्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है मीडियन एंड मोड, एवरेज, मीडियन और मोड। ठीक है, एवरेज जो है वो टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एवरेज क्या होती है, या एवरेज और मीन सेम मतलब है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अलावा एवरेज की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, और उसके अलावा हमने एवरेज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। होप सो आपको वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज उसी का एक और पार्ट हम करने वाले हैं, वो है मीडियन और मोड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं आपके पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो उसके हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना आज का टॉपिक। तो देखते हैं, सबसे पहले मीडियन मोड में हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है। अब सबसे पहले तो मीडियन की डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन देखें हमारे पास क्या है। द मीडियन इज यूजुअली डिस्क्राइब द मिडल नंबर। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन आमतौर पर डिस्क्राइब करता है आपके डाटा के मिडल नंबर को, यानी उसके दरमियान वाले नंबर को। ओके, अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपने दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अरेंज वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने हमेशा वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कीप इन योर माइंड। सेकंड क्या होता है, वैल्यूज आर इवन आर ओड। सेकंड आपने चेक करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन की वैल्यूज हैं वो इवन है या ओड है। ठीक है, सब उसके बाद क्योंकि हमने डाटा को अरेंज करना होता है, तो अरेंज करने के लिए हमें पता है क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर फ्रेंड्स क्या होता है कि जिसमें हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग, या समटाइम हम इसका अगर सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देखें मेरे पास स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो स्टेयर्स में जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगी, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए मीन्स हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, स्मॉल टू बिग। ठीक है, नीचे से ऊपर। और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, यानी बिग टू स्मॉल की तरफ आ रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग वैल्यूज को अरेंज करना, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल अरेंज करना। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको जैसे बताया कि वैल्यूज आपने देखनी है कि वो इवन है डाटा आपका या ओड है। तो इवन और ओड का भी फ्रेंड्स आपको बताया हुआ है कि इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 2, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं सिंपली। ठीक है, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सिंपली क्या है, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 2 के टेबल पे फ्रेंड्स डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स क्या हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीडियन ऑफ। इस क्वेश्चन का मीडियन हमने फाइंड करना है। ओड नंबर्स के लिए सबसे पहले तो हमने देखते हैं कि ये ओड है या इवन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 वैल्यूज गिवन है, और 7 हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, डाटा को पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल टू बिग वैल्यू। तो सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 1 है, उससे बिग वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स 4 है, उससे बिग वैल्यू 7 है, देन 9 है, देन 12, 14 एंड 15। ठीक है, ये मैंने डाटा को अरेंज कर दिया। अब आपने क्या बताना है, आपने मीडियन बताना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने मीडियन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूजुअली क्या होती है, मिडल नंबर। तो इसका मिडल नंबर देखना है कौन सा है। तो क्योंकि ओड नंबर है, ओड में बताना बहुत ईजी होता है कि लाइक यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज मैंने इधर छोड़ दी, 1, 2, 3 वैल्यूज मैंने इधर छोड़ दी, तो जो सेंटर में आपके पास वैल्यू बची है वो क्या है, इसका मीडियन है। ठीक है, तो सेंटर में जो वैल्यू है वो क्या है फ्रेंड्स, 9 है। ठीक है, इक्वल वैल्यूज इधर भी अगर 3 है तो इधर भी आपने 3 स्किप करनी है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है, अगर 4 है तो इधर भी 4 स्किप करनी है। जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन होगा। किस चीज के लिए, जब आपके पास डाटा जो है वो ओड गिवन होगा।
लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास इवन नंबर्स में डाटा आ जाता है, ठीक है, देखें यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इवन नंबर्स के लिए डाटा कि अगर आपके पास इवन नंबर में डाटा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे एक और वैल्यू राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इवन नंबर्स के लिए राइट करना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 राइट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स पोज। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हो गई हैं। तो 8 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर है क्योंकि वो 2 पे डिविजिबल होता है। तो हमने अगर इवन नंबर आ गया तो उसका कैसे फाइंड करना है मीडियन, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पे देखें 1 2 3 3 वैल्यूज इधर स्किप की, 1 2 3 3 वैल्यूज इधर स्किप कर दी। ठीक है, जो सेंटर में 2 वैल्यूज बची हैं वो क्या है हमारे पास, 7 और 14। आपने उनको प्लस करना है और फ्रेंड्स 2 पे डिवाइड कर देना है, सिंपल। ठीक है, 7 + 14 और उसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना। सॉरी, पहले डाटा को अरेंज कर लेना है। ठीक है, पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। देखें अब मैंने डाटा को अरेंज नहीं किया था तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, और अगर मैं डाटा को अरेंज करके करती हूँ तो यहाँ पे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉल टू बिग। तो 1 2 3 7 9 12 14 एंड 15। अब देखें, अब मैंने डाटा अरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि इसमें डाटा अरेंज करना ज़रूरी है। अगर आप डाटा अरेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अब देखें, इसमें मैंने डाटा अरेंज नहीं किया था तो मेरे पास आंसर जो है वो 7 + 14 / 2 आ रहा था। लेकिन अब इसमें देखें, अगर मैं डाटा अरेंज करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3 वैल्यूज को मैंने इधर स्किप कर दिया, 3 वैल्यूज को इधर स्किप कर दिया, मेरे पास अंदर क्या आ गया, 7 और 9। तो देखिए मेरे पास क्या चेंज आया कि 7 + 9 / 2। तो देखिए हमारे पास आंसर चेंज हो गया। तो इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, तो 7 में फ्रेंड्स 9 को प्लस कर लेते हैं, तो 9 + 7 हमारे पास क्या होता है, 16 / 2। ठीक है, और 16 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 8 16, 8 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडियन जो है वो आपने कैसे फाइंड करना है, मीडियन होता क्या है, और मीडियन की वैल्यूज जो हैं अगर ओड नंबर है तो कैसे करनी है और इवन नंबर है तो कैसे करनी है। फ्रेंड्स एक चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने माइंड में रखना है, इसमें डाटा की अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने डाटा लाजमी अरेंज करना है। अगर आप डाटा अरेंज नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आपने डाटा को लाजमी अरेंज कर लेना है। और बाकी तो सिंपल है कि आपने देखना है कि अगर वो ओड नंबर है तो उसकी जो मिडल वैल्यू है वो उसका मीडियन आ जाएगा, और अगर इवन नंबर्स हैं तो उसकी जो मिडल वाली 2 वैल्यूज हैं आपने उनको ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। वो क्या है, मोड। हमने मीडियन पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं कि मोड क्या होता है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। तो फ्रेंड्स आपके डाटा में जो सब बहुत दफ़ा आने वाली वैल्यू है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास मोड होता है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। तो देखें 1 तो एक ही दफ़ा है, 5 भी एक ही दफ़ा है, 7 भी एक ही दफ़ा है, 3 देखें 3 2 टाइम है, तो मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसका मोड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसमें डाटा में देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 1 देखें 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, तो ना तो फिर 1 होगा ना 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 9 भी 1 टाइम है, 7 जो है वो 3 टाइम है, 1 2 3, और 10 भी 1 टाइम है, और 5 कितने टाइम है, 1 2 3। अब देखें ये भी 3 टाइम है 7, और 5 भी 3 टाइम है। इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिंपल मोड जो है वो ज़रूरी नहीं एक ही आंसर आए, उसमें आपके पास 2 आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब मीन्स 2 वैल्यू भी आ सकती है आंसर में, सॉरी मीन्स 2 आंसर नहीं, मीन्स कि आंसर में 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो 5 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 7 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मीन्स 5 और 7 इसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, तो देखें बहुत ईजी है। मोड सिंपली क्या होता है कि जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है वो आपका मोड होता है। और सो आपका मोड भी क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट एक और टॉपिक इसी का पार्ट है हमारे पास, वो है रेंज। रेंज क्या होती है, तो फ्रेंड्स रेंज को देखते हैं। रेंज जो है बहुत इजी है, सिंपल आपने एक फॉर्मूला कह लें वो याद रखना है कि रेंज में हमेशा हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी सबसे
बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सिंपल आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए, तो अरेंज करने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5, देन 6, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12 एंड देन 15। ठीक है, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब देखें इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 15 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5 है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फ्रेंड्स माइनस कर देना है, तो आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 जो है, दिस इज योर आंसर। तो देखें रेंज जो है कितना सिंपल है कि आपने ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन के, रेलिवेंट मीडियन मोड के। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ मीन ऑफ 25, 29, 25, 32, 24 एंड x इज 27, देन फाइंड व्हाट विल बी द मीडियन। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमने मीडियन को फाइंड करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने पहले ये क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, इफ मीन ऑफ, ठीक है, मीन दिया हुआ है 25, 29 और ये, तो मीन जो है वो एवरेज होता है। तो मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला फ्रेंड्स बताया था कि एवरेज जो है, एवरेज लिखें या मीन लिखें एक ही बात है, इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सारी जितनी भी हैं और डिवाइड होता है उसके टोटल नंबर के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास फ्रेंड्स अननोन वैल्यू है सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए इफ मीन ऑफ दिस वन इज 27, यानी इन सब का मीन क्या है 27, तो मीन की जगह या एवरेज की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 27। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इन सबको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। 25 प्लस 29 प्लस अगेन 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x डिवाइड बाय टोटल नंबर फ्रेंड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। ठीक है, यहाँ तक सिंपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, देखें 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। 27 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 25, सॉरी इन सबको पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। ठीक है, इनको ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट क्या है प्लस x। अब फ्रेंड्स 27 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 162 इज इक्वल टू 135 प्लस x। सिंपल मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्योंकि x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 135 प्लस और उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 162 माइनस 135 इज इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 162 में से 135 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जैसे देखिए 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या रहेगा हमारे पास 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो मीन्स हमारे पास 27, x की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब x निकल आया है। अब सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, हमने अब मीडियन फाइंड करना है। तो हम पहले तो इस डाटा में x की जगह, ये वाला जो डाटा है इस डाटा में x की जगह हम x की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये राइट करते हैं। डाटा हमारे पास क्या था 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24, सॉरी कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि अब तो हमने मीडियन फाइंड करना है और x की जगह पे क्या आ जाएगा 27। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा अरेंज करना पड़ता है। तो डाटा अरेंज हमने किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन स्मॉल टू बिग। तो सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 24 है, देन 25, देन अगेन, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन 25। ठीक है, 24 25 25 देन 29, सॉरी 27। ठीक है, 27 देन 29 और देन 32। तो
तो ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज अरेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डाटा जो है वो क्या है, डाटा हमारे पास इवन में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब डाटा इवन में हो तो आपने क्या करना है, आपने इसकी मिडल टू वैल्यूज को लेना है, उनको ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसकी मिडल टू वैल्यूज देखते हैं, 1 2, ये वाली 2 वैल्यूज को छोड़ा, 1 2, ये वाली 2 वैल्यूज को स्किप किया, सेंटर में हमारे पास क्या बच गया, 25 और 27। तो सिंपल क्या करेंगे फ्रेंड्स, 25 में 27 को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 27 में 25 को ऐड करें तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 52। ठीक है, और जब हमारे पास 52 आ गया तो अब सिंपल 52 को क्या करेंगे, हम 52 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 2 6 जा 12। तो सिंपल हमारे पास जो है इसका आंसर फ्रेंड्स क्या आ गया, 26। ये आपके पास क्या आ गया, इसका मीडियन आ गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि डाटा अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉल टू बिग, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द मीडियन ऑफ डाटा इज 15। डाटा का मीडियन भी गिवन है 15 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है हमारे पास, ऑलरेडी वो जो है हमारे पास अरेंज है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 हमारे पास क्या है, n है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। तो फ्रेंड्स ओड नंबर का मीडियन फाइंड करना बहुत ईजी है, हमने सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड कर लेना ना। तो मीडियन फाइंड करना बहुत ईजी है ओड नंबर का। आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे सेम वैल्यूज को स्किप करना है। यहाँ पे 3 को स्किप किया, इधर को 3 को स्किप किया, अंदर वाली जो वैल्यू सेंटर वाली वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्या किया है कि डाटा अरेंज ऑलरेडी है, आपने डाटा को अरेंज नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है, उसका मीडियन निकाल लेना है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने मीडियन नहीं निकालना, हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो मीडियन निकालिए, अब आगे क्या करेंगे, एक्स को फाइंड करने के लिए। तो हमें देखिए उन्होंने क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, द मीडियन ऑफ डाटा इज 15, यानी मीडियन कितना है, 15 है, और x प्लस 6 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू फाइंड करने के लिए +6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो सिंपल x हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 फ्रेंड्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट बहुत लंबी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी लंबी स्टेटमेंट है तो क्या हो गया। सिंपल क्वेश्चन जो है कितना इजीली विदिन जो है वो 2-3 स्टेप में क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। ऑब्सो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा मीडियन मोड और रेंज का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको ये मीडियन मोड और रेंज क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, मीडियन के लिए क्या करना है कि मीडियन के लिए आपने सबसे पहले तो डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग। उसके बाद आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, आपने देखना है डाटा इवन है या ओड है। अगर तो ओड नंबर है तो फिर तो ईजी है, आपने राइट साइड से भी सेम वैल्यू स्किप करनी है और लेफ्ट साइड से भी। अगर राइट साइड से 3 कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से भी 3 स्किप करेंगे और सेंटर में जो वैल्यू बचेगी वो फ्रेंड्स आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास इवन डाटा है तो इवन में क्या करना है, आपने सेम एज इट इज पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर सेम इधर अगर 3 वैल्यूज छोड़ी है राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे भी 3 को छोड़ेंगे और सेंटर में जो 2 वैल्यूज बचेंगी उनको आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इट मीन्स आपका मीडियन निकल आएगा उसका भी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मोड हमने पढ़ा। मोड क्या होता है, बहुत सिंपल, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा आने वाली वैल्यू, यानी डाटा में जो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो वो मोड होती है। ठीक है, मोड एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा भी कोई वैल्यू एक से ज़्यादा रिपीट हो रही है, जैसे अगर हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 3 भी रिपीट हो रहा था, लाइक 7 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं, 3 भी 3 टाइम आ रहा है, 7 भी 3 टाइम, तो उसके मोड में 3 और 7 दोनों आप राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रेंज पढ़ी। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, यानी ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दे, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी।
और लास्ट में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चंस किए हैं, और जिसमें आपको मीडियन के बारे में हमने फाइंड किया था कि अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको सॉल्व कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे वो पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।